नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नानोल हरियाणा से। अगर आप घुटनों के ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, अगर आप घुटनों को ठीक करना चाहते हैं, तो आज का जो पैकेज है, आज हम बनाने जा रहे हैं। आज का जो पैकेज हमारे बीच में हैं सीपी खंडेलवाल जी, जो कोटा राजस्थान से आए हैं। इनको हमें पैकेज बना के दे देंगे और ये पैकेज आप लोगों के लिए भी है। मैं तो कहता हूँ कि सभी के लिए है, वही पैकेज है। बस मेहनत हमें करनी है, हमें सुबह और शाम इस पैकेज को रिपीट करना है। सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। जो नए हैं वो थोड़ा थोड़ा कर ले और जो पुराने हैं वो कंटिन्यू सुबह शाम इस पैकेज को करते रहें और घुटनों के दर्द से छुटकारा आप पा लेंगे, ऑपरेशन से बच जाएंगे। नहीं, ऑपरेशन का इतना बड़ा हवा फैला रखा है डॉक्टरों ने, जैसे ही एक्सरे दिखाएंगे डॉक्टर को, डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप लोग डर जाएंगे। तो डरो मत, आप लोगों के लिए एक अच्छा इलाज है, आप लोगों के लिए घर बैठे फ्री का इलाज है। बस मेहनत कर लो, थोड़ा हाथ पुरुषार्थ कर लो। आज का जो पैकेज है ये कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। ये पूरा पैकेज बनाने जा रहा हूँ, आप सुबह सुबह मोबाइल खोल के देख के कर सकते हैं, ठीक है। ये सर जी के लिए पूरा पैकेज बनाने जा रहा है। पैर खोल लिए सर जी। और पहला पैकेज यानी कि पैकेज में पहला जो एक्सरसाइज है यही रहेगी सभी में। क्यों? क्योंकि पैर इससे रिलैक्स हो जाते हैं। रात के सोए हुए पैर है या दिन में हम चलते हुए पैर अकड़ जाते हैं, पैर सिकुड़ जाते हैं, मतलब नसें खिंच जाती हैं। तो पहला अभ्यास, पंजों को अंदर और बाहर। आप ये मत सोचिए कि पंजे अंदर टिक रहे हैं, नहीं टिक रहे। जितने आपसे हो पा रहा उतना कर लीजिए। करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दर्द तो नहीं हुआ? नहीं। कईयों को दर्द होता है ना, तो ये ना करें, बस ये ध्यान रखें। दर्द में कोई भी एक्सरसाइज ना करें, चाहे वो पहली हो या दूसरी हो या पांचवी हो चाहे आठवीं हो। जो भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको वहीं के वहीं छोड़ दे, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज में पैर मिला लीजिए। आप देखते भी रहिए और साथ साथ करते भी रहिए, ठीक है। अब पंजों को आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये दूसरी एक्सरसाइज। इसमें क्या ध्यान देना है हमें, जब हम पैरों को पीछे ले आए तो जितने पैर आपसे खींचे पंजे उतना बेस्ट है, उतना ये जो पैरों की नसें हैं ना वो खींचेंगी, और खींचेंगी तो हमें आराम मिलेगा। अगर आप आराम आराम से करोगे ना ऐसे ऐसे, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप भी ध्यान दे लीजिए, पंजे आगे की ओर जाएं और पंजे पीछे की ओर जाएं। आपको लगता है कि सरल एक्सरसाइज है, अगर आप चोर अच्छे से करोगे ना तो यहाँ पे खिंचाव आएगा, तब पता चलेगा। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। अगर इसमें भी, इसमें दर्द नहीं होगा किसी के भी। बैठ के लेट के दोनों कर सकते हाँ, हैं। ये हम बैठ के भी कर सकते हैं और ये हम लेट के भी कर सकते हैं। और लेट के तो जब भी बिस्तर छोड़े ना तो ये 20 बार करके ही छोड़े। जैसे आपकी आंख खुले बिस्तर से उठे, उठने से पहले 1 2 3 4 ऐसे 20 बार करके फिर अपना बिस्तर छोड़े। आपकी कमर और आपके घुटने हमेशा सेफ रहेंगे। नंबर 3 एक्सरसाइज करते हैं। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज भी पूरा घूमना चाहिए। कैसे? पहले आगे लेके गए, अब घुमाइए, इधर भी पूरा और पीछे भी पूरा। पूरा राउंड। जैसे 1 घुमाइए, 2 3 4, चाहे आराम से कर लो, करो अच्छे से, 5, कोई जल्दबाजी नहीं है, कई फटाफट फटाफट करते हैं, फायदा ही नहीं होता फायदा के। इतने आराम से करोगे उतना ही फायदा मिलेगा आपको। 8 9, और ध्यान रहे घुटने भी नहीं उठने चाहिए, बिल्कुल आराम से
सहज भाव से घुमाते हुए करेंगे। 10, ये 20 बार ही करेंगे, कंटिन्यू रखो। 11, 12, अब मिला लीजिए आप खुद का। पूरा कर रहे हैं तो अच्छा असर पड़ रहा है, अगर आगे आगे पैरों को घुमा रहे हैं तो कम असर पड़ेगा। 14, 15, जब पंजे पीछे आए तब विशेष ध्यान देना, भाई पीछे आ रहे हैं तो पीछे पूरा कर लिया करो। हाँ। 18, 19, 20। अब एंटी क्लॉकवाइज। कई बार क्या होता है, आप भी सुन लो, शुरुआत में हम करते हैं तो मतलब 10 बार में या 20 बार में थक जाते हैं। जिनकी मसल्स कमज़ोर होती हैं वो क्या करते हैं, मेरे पास आते ही मसल्स खिंच गई तो 10 बार में उनके पैर खिंच जाते हैं। अगर आप भी इससे पीड़ित है, यानी कि मांसपेशियों से पीड़ित है, कईयों की मांसपेशियों में जैसे वेरिकोज है किसी की, अगर उसने ऐसे 20 बार कर लिया तो उनकी जो वेरिकोज यानी कि डिफेक्टेड नसें, जो नीली नीली नसें होती है ना, उसमें दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। कई आके बताते हैं कि हमारी नसों में दर्द हो रहा है, मैंने एक्सरसाइज की थी, मैं समझ जाता हूँ इसने ज़्यादा कर ली। जैसे आप फिट है, कई लोग फिट होते हैं। यहाँ पे थोड़ा खिंचा हुआ है इस पे। अब किया। हाँ हाँ तो यहाँ पे दर्द है इसलिए खिंचा हुआ है यहाँ पे। हाँ, दर्द होता तो अभी खिंचाव आएगा। अब ये जो मसल्स है ना वो खिंच रही थी, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से किया, जोर लगा के किया। अगर आप इसको नॉर्मल करो तो पता नहीं पड़ ये नॉर्मल है, पता नहीं अब पता नहीं पड़ रहा ना। अब चाहे इसको 50 बार कर लो, इस पे ही पता। हाँ ये। अब एंटी क्लॉकवाइज कर लो, करो। 1, 2, 3, कसरत, एक्सरसाइज यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करना। इसको लाइट में मत लिया करो, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है। जब तक मसल्स मजबूत ना हो जाएं, मसल्स पे खिंचाव ना आए, नसों पे खिंचाव ना आए, तो काहे की एक्सरसाइज। पहलवान डंड लगाते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, हम पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितनी हो गई? 11, 12, 13। अगर फिर भी दर्द होता तो कम जोर लगा लीजिए। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए ना, जब पूरा अच्छे से करें और अभ्यास हो जाएगा तो पैर अपने आप चलेंगे। ये 20 बार कर लीजिए। 17, पीछे जितने लाएंगे उतने अधिक फायदा मिलेगा। 20, अगर थक जाए करते करते, सांस फूल जाए तो लंबी गहरी सांस भर सकते हैं। आप भी सुन लीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे फेफड़े कमज़ोर होते हैं, घुटने में भी दर्द होता है और सांस फूल जाता है, जोर लगता है इसमें, तो लंबी गहरी सांस भर लो। कहीं नहीं जाना आपको, बैठ के एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अपने बेड पे बैठ के, पार्क में बैठ के, हॉल में बैठ के, कहीं भी करो, अच्छे से करो और आराम से करो। अपने शरीर को तंग मत करो, तंग करो तो एक्सरसाइज करके करो, ऐसे नहीं कि भाई थक गए और फिर भी कर रहे हैं, वो आपको फायदा नहीं देगी। अब आराम कर लिया, अब फिर से करो। इसको अब नहीं, अब तो हमने कर लिया। हाँ। अब अगला करो। कौन सी करेंगे? ये वाली। अब पंजों को टाइट करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। ये करने के बाद एक एक पैर को आगे पीछे भी कर सकते हैं हम। ये नॉर्मल रिलैक्स होने के लिए, जैसे बीच बीच में रिलैक्स होने के लिए कर सकते हैं, मांसपेशियों को खोलने के लिए आगे पीछे। कई बार क्या होता है, एक बार फिर करना है, जब हम उंगली बंद करते हैं ना ये टाइट, तो बाएंटे आ जाते हैं। आप भी सुन लीजिए, कईयों को बाएंटे आ जाते हैं, जब उंगली मोड़ते हैं तो उंगलियां ऊपर नीचे चढ़ जाती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए पैरों को आगे पीछे कर लिया करो इस एक्सरसाइज के बाद, नॉर्मली आराम से लाइट वे में। इसमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप आराम से रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब पैरों को मोड़ के नीचे हाथ लगा लीजिए ऐसे,
अब पैरों को मोड़िए, जितना मुड़ता है उतना मोड़ लीजिए, पंजे पंजे भी मोड़ लीजिए और ये ऊपर रहना चाहिए ज़मीन से, ठीक है। अब कर दो, एक पैर बिल्कुल सीधा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से कर लीजिए। ये आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, हाँ बैठ ठीक है। कुर्सी पे बैठ के भी मैंने वीडियो बना रखा है कि कुर्सी बैठ के भी आप कर सकते हैं। जब आपको अभ्यास मजबूत हो जाए, अच्छे से लगे कि हाँ कुछ आराम है, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स हो जाइए। आप लोग सुन लीजिए, आप बार बार पूछते हैं कि एक्सरे भेज के कि कौन सी ग्रेड है ये, मतलब कौन सी स्टेज है, कि पहली है गुरुजी या दूसरी है तीसरी। आप इसके चक्कर में मत पड़िए। जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ वो करते जाइए आंख मीच के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप बस एक्सरसाइज करते जाइए 3 महीने 6 महीने या 9 महीने या 1 साल, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप करिए, औरों को कराइए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान है घुटनों के दर्द से। लगभग हर घर में एक पेशेंट है, हर घर में। मैं पार्कों में भी देखता हूँ घुटनों के दर्द से परेशान है। और सावधानी मैं बता दूंगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या सावधानी, वो वीडियो के अंत में बता दूंगा। आप मन लगा के इस वीडियो को देखते रहिए। अगली जो एक्सरसाइज है, जो गैप खोलने के लिए, आपके जो एक्सरे में है ना गैप, एक साइड से चिपक रहे हैं, बिल्कुल। लगभग सभी के घुटने अंदर की ओर से चिपक जाते हैं। ये घुटने हैं, इतना गैप होना चाहिए, पर अंदर से चिपक जाते हैं। तो आपके अंदर से चिपके हुए ना, हाँ। तो गैप खोलने के लिए अगर आप खुद करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पैर को मोड़ लीजिए और वो हाथ ले आइए और इसके अंदर दे लीजिए ऐसे, और ये हाथ लाके यहाँ से पकड़िए और इसको दबा लीजिए। हाँ दबाइए, जहाँ पर तक दर्द ना हो वहाँ तक लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार ढीला छोड़ देंगे, हल्का से है कि यहीं छोड़ दो। अच्छा है। हाँ, फिर करिए, पोजीशन फिर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जितना मुड़ेगा ना उतना मोड़ते जाना है, ठीक है। अब दूसरे पैर से कर लीजिए। शुरुआत में 2 बार ही करना है, ठीक है। दर्द बढ़ जाएगा। अब यहाँ से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, यहाँ से। हाँ। अभी दबाव देंगे तो यहाँ से जो गैप है वो धीरे धीरे खुलेगा। धीरे धीरे का मतलब 3 महीने से 6 महीने तक। ये कोई कृत्रिम वस्तु तो है नहीं जो हमने तोड़ मोड़ के इसको सेट कर दिया। ये भगवान की दी हुई चीज़ है। धीरे धीरे ये खराब होती है और धीरे धीरे ये ठीक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दीजिए। एक बार फिर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड रोकेंगे। 10 सेकंड। हाँ, छोड़ दो। हम क्या कैसे करते हैं, एक बार लेटो। जब यहाँ पे आप लोग आते हैं, जब मेरे पास अधिकतर घुटने के पेशेंट आते हैं, तो मैं कैसे करता हूँ, अब मैं करवाता हूँ, या तो आप कर लीजिए। मोड़िए पैर को, यहाँ हाथ देख के ऐसे लगाया और मैं दबाता हूँ ऐसे। ये अब मैं दबाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। ये मैं 10 बार करवाता हूँ क्योंकि मैं करता हूँ।
पूछता रहता हूँ मरीज से, आप बैठ जाइए कि दर्द तो नहीं हो रहा, आप अपने आप करोगे ना तो होशियार होके करना, शुरू में 2 बार ही करना। ठीक। अगली जो एक्सरसाइज है वो है बेल्ट वाली, यानी कि पट्टे वाली। उंगलियों के नीचे लगा लेंगे और खींचने का तरीका, जहाँ पे हमारे घुटने हैं ना वहां से बेल्ट पकड़ लीजिए। यहाँ से। हाँ, ताकि हम पीछे अधिक ना जाएं। ठीक है। ऐसे खींच लीजिए, एडी जमीन पे टिकी रहेगी। रेडी। हाँ, ये किस लिए करते हैं, जैसे हम यहाँ पे थेरेपी देते हैं ना तो ऐसे आगे को पैरों को आगे करते हैं, तो ये आप अपने आप कर सकें। कितना खींचना है इसको? जितना जोर लगा सको, अधिक जोर नहीं, जितना मतलब शरीर मांगे जोर। और 10 सेकंड का होल्ड। 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर खींचिए, ये 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे कर लीजिए। एडी नीचे टिकी रही। हाँ, एडी नीचे टिकी रहेगी, एडी नहीं उठाना। एवं दोनों को एक साथ? नहीं, दोनों को नहीं, दोनों को नहीं, अलग-अलग। एक को ही करना है। दोनों अच्छे से खींचेंगे नहीं बेल्ट में। आज आपने सुबह नहीं किया ना, ये कोटा से आए थे, होटल में ठहर रहे थे, तो सुबह इनका योग नहीं हुआ, तो आज हम पैकेज में बना रहे हैं इनके लिए, इनकी एक्सरसाइज भी हो रही है। इनका मतलब सुबह सुबह का योग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दीजिए, फिर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करेंगे। खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। अगर बैठे बैठे किसी की कमर में दर्द होता हो तो लेट के कर लीजिए, हो सकता है आधा घंटा आपसे नहीं बैठा जाए। किसी की कमर कमजोर है तो दर्द होने लगता है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है, दुख नहीं पाना है। कमर दुखे तो लेट के कर लो या फिर एक बार आराम कर लो बीच में, थोड़ी देर बाद फिर कर लेंगे। दीवार के सहारे बैठ के भी? हाँ, दीवारें सहारे बैठ के कर सकते हो, किसी का सहारा लेके फिर कर लो। हमें तो पैरों की मांसपेशियों को स्ट्रोंग बनाना है, घुटनों को स्ट्रोंग बनाना है, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है ये टावल या फोम। मैं तो कहता हूँ कि फोम बेस्ट है, क्योंकि फोम को हम दबाएंगे तो पूरी दब जाएगी, टावल को दबाएंगे तो यहाँ तक शायद रह सकता है, ठीक है। अगर फोम मिले आप तो लेके जाना ये। हाँ अभी तो टॉवल से करता है। हाँ, टावल से करना, पर आप मेरे पास आए तो फोम जरूर लेके जाना। मेरे पास जो भी आता है मैं उसको फोम दे देता हूँ कि भाई आराम से अच्छे से करना। अभी इसके नीचे लगा लीजिए, जी। थोड़ा पास से भी दिखा दो, ऐसे। यहाँ बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाना है और दबा दीजिए। अब दब गई, लगभग पूरी फोम दब गई। ऐसे पंजा कैसे रखना है इस टाइम? पंजा नॉर्मल रखो, पूरा ध्यान इस पे रखो। इस पे। पंजा को नॉर्मल रखो और मानसिक रूप से ताकत लगा दो और पूरा दबा दो। हाँ, जितनी लगा सकते हो। अब काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 सेकंड का तो होल्ड रखना ही रखना है, तभी तो उस व्यायाम का फायदा मिलेगा। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर कर लीजिए, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर दबाएंगे, 5 बार करना है, ठीक है। एक बार फिर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर से आलस से नहीं करना है। जब मैं वीडियो बना के आपको गिनती गिना के आपको मैं करवा रहा हूँ, जब मेरे आलस्य का भाव नहीं है, आप करने में आलस्य मत करना। 5 बार ही करना और 10-10 बार ही गिनना। आप खुद नहीं बोलो तो मेरी गिनती से काम चला लेना, मेरी आवाज़ से काम चला लेना, ठीक है। गिन मैं दूंगा, करना आपको काम है। जैसे हमने दबा लिया, चलो मैं गिनता हूँ आपके लिए, आप भी दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से। अगर आप थक गए हैं तो सांस ले लीजिए। लंबी गहरी सांस भरने के साथ ही शरीर में फिर ऊर्जा आ जाती है और फिर हम काम पे लग जाते हैं। अब ये नी रोल है। अगर किसी को दर्द होता है ये करने से तो बोल वाली भी मैं बता दूंगा, ठीक है। मान लो हम किसी के घुटने नीचे लगाएं, घुटने के नीचे, और किसी के घुटनों के नीचे गांठ बनी होती है, और कई देखा देखी कर लेते हैं कि गुरुजी ने यही बताया कि हम भी यही लगाएं। और एक बात ध्यान से आप भी सुनो और आप भी सुनो, इसको दबाना नहीं है। अच्छा, दबाने वाला तो हमने ये कर लिया, ठीक है। ठीक है। इसको तो सिर्फ यूज ही करना है। किस प्रकार कि हमारा पैर आगे से उठ जाए। अच्छा, उठाना है। हाँ, सिर्फ उठाना है, ठीक है। और उठा के अपने अब पंजों को पीछे की ओर खींचना है। और कितनी देर का होल्ड? 10 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप डाउन। फिर उठाएंगे और फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। ये भी 5 बार करेंगे। हाँ, फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक बार फिर करेंगे, पंजा अपनी ओर। हाँ, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर से कर लीजिए। आप कितनी देर करते हो? ये टॉवल लगा के करता हूँ। टॉवल लगा के ये वाली करते थे? हाँ, मैं वो टॉवल लगा रोल करके। ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है ना, अगर टॉवल लेता हूँ मतलब क्या करना होता है, चाहे भी कुछ भी ले लीजिए, आप तकिया ले लीजिए। हमें तो इतनी ऊंचाई तक घुटने को लेके जाना है। क्यों? कि हमारा पैर यानी कि एडी आगे से उठ जाए, बस। इसका कोई अलग से कोई वो नहीं है कि बस ऐसा ही यूज करें। मैं हर बात आपको जुगाड़ी बता देता हूँ कि आपके घर में जो भी है आप उससे कर लीजिए। तकिया ले लीजिए, मसंड ले लीजिए, मसंड मतलब गोल तकिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर थक जाए बीच में तो आराम कर लेना, ठीक है। फिर उठाइए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि बड़ी उम्र के लोग भी करते हैं, 70 प्लस वाले भी देख देख के करते हैं। जैसे जो मसल लगाएंगे वो तो थोड़ा नीचे पुश होगा, हाँ ये थोड़ा हार्ड रहता हाँ हार्ड बस यही है, इस वजह से हार्ड लेते हैं। फिर भी कोशिश करें, किसी के दर्द हो तो हम गेंद लगा लेंगे। है। अच्छा, घर में ये चीज़ मंगा लीजिए, ठीक है, आपके काम आएंगे। मान लो किसी की नीचे दर्द होता है ऐसे, तो इतनी गेंद और इसको हम नीचे लगाएंगे तो इतना ऊंचा हो गया, अब दर्द नहीं होगा नीचे घुटने में। अब फिर उठाइए, ये हो गया ना वही पोजीशन। गेंद उनके लिए है जिनके घुटनों के नीचे गांठें बनी हुई होती है या नीचे दर्द होता है, तो वो अपनी गेंद लगा लीजिए, ठीक है, और इसको फोल्ड कर लीजिए और 10 तक गिन लीजिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ये भी कंफर्ट है। हाँ, इसको हम दबा भी सकते हैं, जैसे एडिटे किए, इसको हम दबा भी सकते हैं ऐसे। हाँ, बैठे बैठे जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो हम भी खेल सकते हैं ये गेंद वाली। फिर गेंद वाली को कैसे यूज करेंगे दूसरी एक्सरसाइज में, अब घुटनों के बीच में दे लीजिए, पहले थोड़ा मोड़ लीजिए, घुटनों को थोड़ा मोड़िए, अब दबाइए। अब साइड की जो मसल है ना उनके लिए, अब दबाइए। इसके हम तकिया भी दबा सकते हैं इसके बदले में, अगर ये नहीं है ना तो ऑप्शनली हम तकिया ले सकते हैं, तो तकिए के द्वारा भी हम घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर जाता हाँ, प्रेशर है, आराम से खुल जाती खुल है, जाती है। तकिया दबा का दबा रह जाता है। है। हाँ ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, अपनी ऑनलाइन मंगा लीजिए। आप भी सुन लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए, मैंने भी ऑनलाइन मंगा रखी है मेरे सेंटर के लिए, आप लोगों को ये प्रैक्टिस करवाने के लिए, ठीक है। आप अमेजोन पे जाके कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर आपको नहीं आती, क्योंकि बुजुर्ग है ना 70 प्लस या 60 प्लस, हमें नहीं आता, हमें फ़ोन नहीं चलाना आता है, तो ठीक है आप यूट्यूब देख लेते हैं और वीडियो चला के अपना काम चला लेते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज देख पाते हैं। और मैंने जो बताया है कि इनके घुटनों में गैप एक साइड से ख़त्म हो गया है, तो इनको करवाएंगे वेट वाली एक्सरसाइज भी, ठीक है। और उससे पहले जो एक्सरसाइज बैठ के करते थे ना, ये लेट के भी कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइज ये सुन लीजिए, हाँ सारी एक्सरसाइज, जैसे बॉल वाली एक्सरसाइज आप एक बार लेट जाइए और पैर मोड़िए, पैर मोड़ लीजिए, ये भी मोड़ लीजिए ये, और इसको बीच में दे लीजिए। आप लेटे लेटे भी बॉल को पास रखिए और लेटे लेटे ही एक्सरसाइज कर लीजिए। क्या जा रहा है बताओ, आप फोन चलाते रहिए और इसको घुटनों के बीच में दे के रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए। मतलब खेल खेल में योग हो जाएगा, खेल खेल में आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, घुटने की अच्छी से एक्सरसाइज हो जाएगी। जो मांसपेशियां है ना घुटने की, ये मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इसको 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, यानी कि 10 बार करो आप या 20 बार करो, खेल खेल में योग हो जाएगा। और इसको और भी अच्छे से और बेटर करना है तो और मोड़ लो घुटनों को, ठीक है, दबा के रखिए। अब ये हिस्सा उठा दीजिए। हाँ, कई प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं, अब घुटनों की एक्सरसाइज भी हो रही है, अब और बेटर हो रही है, और साथ में कमर की भी हो रही है और पेट की भी हो रही है। अच्छा। हाँ, फिर उठाइए, 5 बार 10 बार उठ जाइए। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतने आप मजबूत बनोगे, उतने आप स्वस्थ बनोगे, ठीक है। और करोगे, और कर लो, ठीक है। अब पैर लटका के बैठ जाइए उधर। ये फिर देख लीजिए, सभी को दिखाता हूँ, ये है आधा किलो, ठीक है। और शुरुआत में आधा किलो ही यूज करना। आप गलती से 1 किलो कर बैठते हैं और फिर आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, ये फिर 1 किलो है। आधा किलो क्यों है? मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, मजबूत का मतलब उनको ढालने के लिए। मतलब शुरुआत में कोई भी नया काम करके देखो, आप खूब जवान हो और कोई भी शुरुआत में नया काम करोगे ना, तो मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। तो मांसपेशियों को थोड़ा मजबूत करने के लिए, मांसपेशियों में आदत डालने के लिए आप वैसे घुमा लीजिए। हाँ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो पहले आप वैसे घुमा लीजिए, बैठे बैठे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं आप। कहीं मान लो बाहर बैठे हैं
आपके पास वेट नहीं है तो बैठे बैठे आप ऐसे घुमा सकते हैं पैरों को, आप पार्क वगैरह में जाते कहीं भी बैठे हैं। मतलब हमें ऊपर की एक्सरसाइज की बदले में नीचे की एक्सरसाइज करनी है, यानी कि घुटनों की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब आधा किलो का वेट बांध देंगे। मैं बता भी देता हूँ कि ऑनलाइन मिलते हैं, सपोर्ट्स की दुकान पे मिलते हैं, फिर भी पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेंगे। ये ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या सपोर्ट्स की दुकान पे भी ले सकते हैं, या कोई एक्यूपंक्चर का सामान बेचता है, एक्यूप्रेशर का सामान बेचता है, उनके पास भी ये वेट मिलेंगे। इनका नाम है एंकल वेट, ठीक है। अब आप घुमाइए। थोड़ा गया जी। अब घुमाने का तरीका भी देख लीजिए आराम से। ये पैर इतना ही घूमेगा, फिर थोड़ा पीछे जाएगा इतना। हाँ घुमाइए, मतलब आगे कम से कम आए और ऐसे घूमे। हैं? गोल ज्यादा हाँ गोल आए में करनी है इसको, और ढीला छोड़ दो। मान लो आप सामने देख रहे हैं, पैरों की तरफ आप नहीं देख रहे, और रिलैक्स होके पैर आपके घूम रहे हैं। इस प्रकार से घुमाने, जोर लगा के नहीं घुमाने हैं। कहीं बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे पैर हिलाते रहते ना, पता ही नहीं वे पैर भी हिला रहे हैं। तो ऐसे ही करना है कि पता ही नहीं चले कि पैर भी हिला रहे हैं। ये आधा किलो हो गए। इसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे या हाँ साइड घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना। मैं 1 किलो वेट और बांध देता हूँ, आपको लगेगा कि इसमें वजन है। आधा किलो का 1 किलो का मैं अंतर बताता हूँ। अब लगेगा कि हाँ कुछ वजन बांधा है। अब लगा ना कुछ। डाल लगा। हाँ, पर ये शुरुआत में नहीं बांधना। तो मेरे को आधा किलो से करना है 1 किलो से करना है? शुरुआत आधा किलो से करना है, कितने दिन तक? कम से कम 10-15 दिन, मतलब आदत डालने के लिए। जैसे बच्चे को पुचकार के रखते हैं ना, पटा पटा के काम कर लेते हैं कि पुचकार पुचकार के, तो ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, इसको सावधानी से काम में लेना है। नहीं कई बार क्या होता है, हम करते हैं, ठीक करने के चक्कर में इसमें दर्द बढ़ जाता है। सब वजन ज्यादा। हाँ, अब इसमें वजन है ना, तो आप आधा किलो करना। और सुनो, आप दोनों ले आना, आप भी दोनों ले आना, 1 किलो और आधा किलो। फिर कहेंगे जी 15 दिन बाद ये क्या काम आएंगे, 15 दिन बाद ये क्या काम आएंगे, 15 दिन बाद ये यूज करेंगे। फिर इनको करते करते 1 महीना हो जाए, 1 महीना हो जाए तो उसके बाद फिर 1.5 किलो बना लेंगे हम इसको। अच्छा। फिर ये इसके ऊपर और बांध लेंगे, चाहे यहाँ बांध लेंगे चाहे ऊपर बांध लेंगे, ठीक है, या फिर इसके नीचे बांध लेंगे, ठीक है। तो ये 1.5 किलो का हो जाएगा। अच्छा वजन बढ़ जाएगा। हाँ वजन बढ़ जाएगा। ये करना है फिर 2 महीने के अंतराल तक। 15 दिन ये, 1 महीना ये, यानी कि 1.5 महीने के बाद 1.5 महीने बाद तब जाके 1.5 किलो करना है। ये ध्यान रखना। इतना ही लाना है बस। बस इतना हिलाना है, तो ज्यादा हिलाने से फायदा नहीं होगा, कम हिलाएंगे तो फायदा होगा। anti-clockwise आप अभी एंटी क्लॉकवाइज कर लो 20 बार। अगर हम ज्यादा हिलाएंगे ना तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हल्के प्यार से हिलाएंगे, पैरों को लूज यानी कि ढीला छोड़ के हिलाएंगे, तब ज्यादा फायदा होगा। ऐसे देखो, मेरा पैर आगे नहीं जा रहा, बल्कि यहीं की यहीं घूम रहा है। हाँ इस प्रकार से। इसमें आएगा। हाँ आगे कम ले जाना है। अभी जब ये 20 बार कर लें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप पैरों को सीधा कीजिए, एक पैर को सीधा कीजिए। एक पे हाँ, अब पंजा अपनी ओर मोड़ लीजिए, और कितनी देर रुकेंगे, 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब दूसरे पैर से अपनी ओर खींचिए। एक, जब आधा किलो से करोगे तो आदत पड़ जाएगी। अब थोड़ा वजन लग रहा होगा, है ना। हाँ, अब ये अगर आप ऐसे कर लोगे, नहीं तो मैंने आपको समझाने के लिए बांधा है। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपके घुटने में दर्द बढ़ जाएगा। तो आपको आधा किलो करना है घर जाके। पहले आधा किलो 15 दिन, फिर 1 किलो कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज तो चाहे बिना वेट भी कर सकते हैं। आप कुर्सी पे बैठे हैं ना कहीं, हाँ। तो पैर को उठाया और पंजा अपनी ओर खींचा और 10 गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरे पैर से पंजा अपनी ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन।
सावधानी क्या है, जो भी एक्सरसाइज दर्द करे, एक्सरसाइज अच्छी है, ये घुटनों को ठीक करती हैं, फिर भी जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको आप छोड़ देना। ठीक है। इतनी एक्सरसाइज बताई हैं, और भी सारी एक्सरसाइज है मैंने वीडियो पे डाल रखी हैं, फिर भी जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। ज़रूरी नहीं कि वो मैं करके मानूँ कि जैसे गुरुजी करवा रहे हैं वैसे मैं भी करूँ। कई एक्सरसाइज ऐसी करते हैं, एक दिल्ली से महिला आई थी, उसको ये एक्सरसाइज करने में दर्द हो रहा था अच्छा। और वो ज़बरदस्त कर रही थी। उसने कहा जी मेरा आराम नहीं हो रहा, तो मैंने उस करवा के देखा तो ये एक्सरसाइज उसको दर्द कर रही थी। बोले जी मेरा तो दर्द होता है, तो मैंने कहा छोड़ दो इसको। सिंपल सी बात बताता हूँ, जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ दो, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, ठीक है। अब खाने में क्या है, खट्टी चीज़ें कोई भी हो, खट्टी चीजें कोई नहीं। चाहे फल हो या सब्जी हो, या फिर अपना आहार हो घर में बना हुआ, जैसे छाछ है, दही है, ठीक है, ये खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। और गर्मियों में का सीजन है, आप नींबू की शिकंजी भी ना पिए। अच्छा, नींबू भी नहीं। हाँ, नींबू तो सबसे ज़्यादा खट्टे में आता छाछ है। वगैरह भी नहीं जाना। नहीं, जब तक अपने घुटने ठीक ना हो जाए। ठीक है। दूसरा, बाई बादी की चीज़ें जैसे चावल, राजमा, छोले, कढ़ी या कुछ और सब्जियां भी हैं जो बाई करती हैं, वो हमें खुद को देखना है। पर मुख्य क्या है, चावल और राजमा, कढ़ी और छोले, ये मुख्य भोजन आते हैं बाई बादी के, इनसे हमें बच के रहना है। तो खाना क्या है, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, अखरोट है, बादाम है, ये आप खा सकते हैं। कैल्शियम के रूप में आप जैसे मखाने हैं, एक कटोरी मखाने खा सकते हैं आप। नहीं, अखरोट तो क्या मैं खाता हूँ, भिगो के खाता हूँ रोज रात। भिगो के खा लीजिए, तो वो ज्यादा रहता है वो या? ज़्यादा बेस्ट है भिगोड़ा। अगर आप भूल गए, जैसे रात को भिगोने भूल जाते हैं या नहीं भी याद रहता है, तो आप बिना भिगोए भी खा सकते हैं, ठीक है। 2 गिरी खा लीजिए, बहुत है। एकदम से ऐसे नहीं कि बहुत जोर से खा लिया, कई कहते हैं जी मैं तो 1 किलो खा गया, मेरे तो घुटने में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। 2 अखरोट ही रोज खाते हैं। हाँ, 2 अखरोट रोज खा लो। मैंने कहा ना कि कोई जल्दी नहीं है, जीवन बहुत सारा लंबा पड़ा है, एकदम से घुटने ठीक नहीं होंगे। कईयों के तो 10 साल से खराब है, किसी के 5 साल से खराब है, और मेरे से गारंटी मांगते हैं जी 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। जी मैंने तो 15 दिन एक्सरसाइज कर ली, मेरे तो किसी में आराम ही नहीं हो। अब बताओ, तो समझ जाइए, एक्सरसाइज जब मैं कह रहा हूँ कि घर बैठे फ्री का इलाज है और आपको करनी है तो कर लीजिए। अगर घुटने आपके धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आपका शरीर फिट रहेगा। और इसके साथ साथ मोटापे वाले भी कर सकते हैं। कैसे, चलो ऊपर पैर करो, ऐसे नहीं कि सुबह सुबह का व्यायाम किया, इनको खोल दीजिए, मतलब सुबह सुबह का पूरा पैकेज ही करा देते हैं इनको। जितनी दूर से चल के आए हैं, कोटा राजस्थान से, पैर खोल लीजिए और ऐसे ऐसे करो। देखिए एक्सरसाइज आपने ये मोटापा कम करने की, ये हाथ यहाँ लगाओ और वो हाथ यहाँ लगाओ। अच्छा। हाँ ये वाले, हाँ ये ऐसे, ये आप डेली 50 से 100 बार करोगे। मेरे तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। नहीं नहीं, ये तो फिट तो रहना है ना। हाँ, ये नहीं। ये जरूरी नहीं कि जो पतले हैं और पतले हो जाएंगे। ये आपको इसको पीछे ले जाना है। हाँ, ये हाथ पीछे ले जाना है, ऐसे मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। देखा नहीं वाला। चलो मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे हाथ पीछे जाएगा तो आपकी गर्दन भी इसके पीछे जाएगी, एक इधर जाएंगे, आप देखो इधर, अब वापस लाओ हाथ को, ये हाथ यहाँ रहेगा, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये कंटिन्यू आप कर सकते हैं, और आप अपने मित्रों के साथ बैठ के करना। ठीक है। 3-4 मित्रों को बोलना आ जाओ पार्क में बैठ के योग करेंगे, बहुत अच्छे होगा। आप रिटायर हो लिए, हाँ। अब आपका जीवन ऐसे करना है, मतलब समाज के लिए जीना है। हमारे घर के सामने पार्क है, सब मिलते हैं। पार्क में बैठ के 5-10 लोग मिलके योग करो और औरों को सिखाओ, ठीक है। एक रस्सी खींच लीजिए बैठे बैठे, ऐसे, हाँ देख लो, ये बैठे बैठे करोगे ना इकट्ठे, जैसे मैं पार्क में योग करवाता हूँ, कितना अच्छा लगता है। आप भी अपने कोटा शहर में जो पार्क होगा उसमें ये तो आपसे लोग जुड़ जाएंगे, कंधों के लिए बढ़िया है। कंधों के, जिनके कंधे जाम है, ठीक है। और फिर दूध भी लो लीजिए ऐसे, हाँ, सारा शरीर खुल जाएगा, सुबह सुबह का सारा शरीर खुल जाएगा। और भी अगर किसी के पेट निकला हुआ है, कम करना है आपके साथी का किसी का, तो चक्की चलाइए, ऐसे हाथ कीजिए बिल्कुल सीधे, यहाँ पे मोड़ना नहीं है। हाँ, जिनको कमर में दर्द है उनको नहीं करवाना, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे झुकने वाले कोई भी आसन ना करे। देखो सावधानी ज़्यादा जरूरी है,
जिनके कमर में दर्द है आगे झुकने वाले आसन बिल्कुल भी ना करें। ये भी दोनों साइड से करें। हाँ 20 बार है, ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर लेना। 10 बार। हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा आगे झुकने की कोशिश करो। हाँ ये बात, ये कर लिया। अब नाव चला लीजिए, नाव चलाइए वो सिंपल वाली ऐसे। अच्छा ये हाँ अब नाव चला लीजिए ऐसे। मतलब हाँ बैठे बैठे कुछ भी कर लो इस शरीर को, सुबह सुबह तंग कर लो, नहीं ये शरीर हमें तंग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कभी ये दुखेगा, कभी कमर दुखेगी, कभी ये घुटने दुखेंगे, कभी कुछ दुखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ कर लो। सही है, ठीक शरीर है को एक्सरसाइज हाँ। मांगता है। अब प्राणायाम आता है आपको? प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम। कपालभाति और अनुलोम विलोम। 5 मिनट कपालभाति। अगर बीपी हाई है ना किसी का तो कपालभाति नहीं करवाई। अच्छा कैसे करते कपालभाति आती है? किया नहीं मैंने। चलो बैठ के सिखाते, आलती पालती मार के बैठ जाओ, उधर मुँह करके बैठ जाओ ऐसे। पूरा पैकेज समझा दे, सुबह सुबह अपना योग करेंगे ठीक है। और ध्यान मुद्रा लगा लेंगे ऐसी। अब सांस को बाहर फेंकना है नासिका द्वारा। हाँ पेट अंदर अपने आप चले जाएगा। जब आप करोगे ना, अच्छा जैसे वीडियो को रिपीट करके घर जाके देखोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, 1 सेकंड में एक बार। 1 सेकंड में। हाँ और शुरुआत में 20 टोक लगाने हैं आपको। 20 आपने कभी नहीं की कपालभाति? नहीं नहीं कभी नहीं। चलो अब सीख लीजिए। आगे का जो जीवन है अनुलोम ना, तो क्या बात हाँ कपाल ही नहीं करी। आगे का जीवन योग में जीना है ठीक है। ठीक है। हाँ सबसे अच्छा कार्य आज के दिन लोगों को स्वास्थ्य देना। हर आदमी बीमार है, हर आदमी दुखी है। यहाँ जैसे तो एक्स्ट्रा 5 मिनट। ऐसे बस झटके से नासिका द्वारा सांस को बाहर फेंक दो। और किन को नहीं करना? जिनका हाई बीपी है ना उनको नहीं करना। लो बीपी है तो खूब सारा करो ठीक है। अब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करेंगे? मुद्रा लगा लेंगे ये वायु मुद्रा। ये जोड़ों के दर्द के लिए लाभकारी है ठीक है। दोनों हाथों के लगा लेंगे। और कैसे करेंगे? दाई नासिका को बंद कर लेंगे पहले और बाई नासिका से सांस भरेंगे बिना जोर लगाए। भर लिया। भरने के बाद बाई नासिका को बंद कर लेंगे और दाएं से खाली कर देंगे। खाली कर लिया। अब खाली करने के बाद फिर भरेंगे दाई नासिका से, फिर बंद कर लीजिए दाई नासिका को और बाई नासिका से फिर खाली कर दीजिए। फिर बाएं से भरेंगे और दाएं से खाली कर देंगे बाएं को बंद करके। फिर दाएं से भर लेंगे और बाएं से खाली कर देंगे। ये आपको 5 से 10 मिनट रोजाना करना है, इसमें कोई सावधानी नहीं है ठीक है। एक गले के रोगों के लिए है उज्जयी प्राणायाम। किसी के थायराइड है ना अच्छा उसको बताना है ऐसे गले को टाइट करके। अब शुरू में खांसी आएगी। जो नया आदमी करेगा ना, आप किसी को सिखाओगे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो शुरुआत में खांसी आएगी। आप भी करके देख लेना। शुरुआत में खांसी आ रही है तो समझ लो आपका उज्जयी प्राणायाम ठीक हो रहा है। कैसे? और ये आप दिन में भी कर सकते हैं ठीक है? शुरुआत में ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर जैसे हमारा दिमाग परेशान है, तनाव है, हमें टेंशन हो रही है तो ये अपने भ्रामरी प्राणायाम करते हो आप। या था पर वो कान बंद करके करेंगे। हाँ कान बंद करके पहली उंगली माथे के ऊपर और आंखों ये उंगली आंखों से ऐसे बंद कर लेंगे। हाँ आंखों पे रख लेंगे उंगलियों को और ये अंगूठे से कान का ढक्कन है ना इसको बंद कर लेंगे ऐसे। और सांस भर के भौरे जैसी आवाज निकाल खाली करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है। मानसिक तनाव को दूर करता है ये। आगे तो क्लियर। किसी को नींद नहीं आती तो रात को सोने से पहले 11 बार ये कर लो और 11 बार ओम का उच्चारण कर लो आखिरी में जब भी आप समापन करो।
ये आप कर सकते हो। ठीक है, प्राणायाम का पैकेज बता दिया, मोटापा वाले भी पैकेज बता दिया, डेली एक्सरसाइज की डेली एक्सरसाइज बता दी, और भी बीच में सूक्ष्म व्यायाम करने तो वो भी आप कर सकते हो। वीडियो मैंने बहुत सारे छोड़ रखे हैं, देख देख के आप कर लोगे। मैंने आपसे वीडियो प्राणायाम जरूर करना, ठीक है, ये जो आखिरी में बताए हैं आप सभी भी करना। और जो लोग योग सीखना चाहते हैं, बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं, घुटनों के ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, घुटनों के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक पैकेज आपको भी बनवाना है तो कभी भी आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं, जो हरियाणा में है, नारनौल शहर में है। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं एड्रेस के लिए, लोकेशन के लिए मैं आपके पास लोकेशन डाल दूंगा। तो देखते रहिए इस एक्सरसाइज को और अपने घुटनों को ठीक करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सर जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ मैं बताइए। ये कहना चाहता हूँ, मैं भी सर के वीडियो देखता था, वीडियो देखते देखते आया। वो वीडियो देख के एक्सरसाइज करना सबके लिए अच्छा, मगर मेरा तो सबसे निवेदन है कि एक बार सेंटर में जरूर आए। सेंटर में आने से आप सब लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि अपनी ये बीमारी कुछ भी नहीं है, अपने से मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। यहाँ आने के बाद मेरी आदमी दर्द ऐसे लगे मेरे को दर्द ही नहीं।